जयपुर से खबर है, जहां जयपुर के इलाकों में सर्दी का सितम तेज होता जा रहा है। सोमवार सुबह से ही घने कोहरे ने पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। कई इलाकों में विजिबिलिटी महज 10 मीटर तक सिमट कर रह गई, जिससे सड़कें सूनी दिखाई दी और आवागमन धीमा हो गया। मोटरसाइकिल, कार, बस और अन्य वाहन चालक लाइट और इंडिकेटर जलाकर बेहद धीमी गति में चलते यहां पर आज नजर आए हैं। जयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। चाय की थड़ियों और बस स्टैंडों के आसपास अलाव जलाकर लोग ठंड से बचाव करते भी यहां पर देखे गए हैं। रेलवे स्टेशन पर भी कोहरे का असर साफ नजर आया, जहां कई ट्रेनें धीमी गति से चली और कुछ देरी से पहुंची। मौसम विभाग के अनुसार यह सर्दी का पहला कड़ा दौर माना जा रहा है और आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। उत्तर भारत से आने वाली ठंड हवाओं के प्रभाव से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है और इसके साथ ही घने कोहरे का सिलसिला भी जारी रहने की चेतावनी यहां पर दी गई है। तो जयपुर से खबर है, जहां कोहरा सुबह से ही छाया रहा। जयपुर ग्रामीण में भी ज़्यादा असर इसको देखने को मिला है और कोहरे के कारण विजिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी कम रही, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ा है। सड़कें सूनी यहाँ पर दिखाई दी है, आवागमन बेहद धीमा यहाँ पर नजर आया है। वाहन चालक इंडिकेटर जलाकर धीमी गति से वाहन चलाते नजर आए, तो वहीं सर्दी से बचने के लिए आम लोगों ने अलाव का सहारा लिया और इसके अलावा धौलपुर से खबर है, जहां धौलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ी है। ठंड से लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्वस्थ यहां पर हुआ है। कल से सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं। धौलपुर में कोहरे में लिपटा हुआ पूरा शहर नजर आया। कोहरे में वाहन रेंगते हुए यहां पर नजर आए हैं। नगर परिषद की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। तो धौलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त यहाँ पर हो गया है। तो कल से सूर्यदेव के दर्शन धौलपुर में नहीं हुए हैं। कोहरे में पूरा शहर लिपटा नजर आया। नगर पालिका की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था धौलपुर में नहीं की गई है। तो देखिए, सुबह से ही आज धौलपुर में घना कोहरा छा रहा और इस घने कोहरे से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों को इस कोहरे की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वाहन धीमी गति में रेंगते यहाँ पर नजर आए हैं। वहीं धौलपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं धौलपुर में नगर पालिका की तरफ से कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है और चाय की थड़ियों पर, बस स्टैंडों पर भारी लोगों की भीड़ जो है वो देखने को मिली है। ट्रेनें लेट हो रही हैं, ट्रेनों की गति यहाँ पर धीमी हो गई है ठंड के कारण। वहीं वाहन चालकों को घने कोहरे के कारण भारी समस्या का सामना यहाँ पर करना पड़ा है और सर्दी से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। वहीं कुछ लोग अलाव तापते भी यहाँ पर देखे गए हैं और इसके अलावा चाय की थड़ियों पर भारी भीड़ लोगों की देखने को मिली है। आपको बता दें कि धौलपुर में कल से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए हैं। पूरा शहर कोहरे में लिपटा हुआ नजर आ रहा है और इसके साथ ही ठंड भी यहाँ पर बढ़ गई है और ठंड बढ़ने से आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नगर परिषद की तरफ से यहाँ पर किसी तरह की कोई अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां बिसाऊ चंदू का बास एमजीआर सड़क का निर्माण पिछले 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीणों का भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 34 किलोमीटर लंबी इस सड़क का काम ककडेऊ कला गांव में आकर ठप हो गया है। अतिक्रमण हटने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है और अब घटिया निर्माण के आरोपों को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने इसको लेकर विरोध जताया है। लोगों का कहना है कि बिना मजबूत आधार और नालियों के सड़क बनाई जा रही है, जो टिकाऊ नहीं है।
ग्रामीणों ने निर्माण गुणवत्ता की जांच और जल्द काम पूरा करवाने की यहाँ मांग की है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां सड़क आदि ठप पड़ी है। बिसाऊ चंदूकाबास MDR सड़क का काम अधूरा रह गया है। 34 किलोमीटर सड़क का काम ककड़ेऊ कला के पास आकर ठप हो गया है। इंटरलॉक सड़क में घटिया सामग्री के निर्माण का भी आरोप लगाया जा रहा है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश यहां पर देखा जा सकता है। वहीं ग्रामीणों ने जल्द से जल्द काम पूरा करने की यहां पर मांग की है और वहीं पूरे मामले में जांच की भी मांग की गई है। तो झुंझुनू में बिसाऊ चंदूकाबास MDR सड़क 3 साल बाद भी पूरी नहीं हुई है। सड़क का काम अधूरा पड़ा है यहाँ पर, जिससे आम जनता में भारी आक्रोश देखने को मिला है। कामा विधायक नौक्षम चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे साइबर क्राइम और गो तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में विधायक स्पष्ट शब्दों में कहती दिख रही हैं कि जो भी साइबर ठगी, OLX के जरिए धोखाधड़ी या फिर गोकृषि जैसे अपराध करेगा, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस लोकेशन के आधार पर कार्रवाई कर रही है और यदि पुलिस जायज़ काम कर रही है तो उसे रोकना नहीं जाएगा, लेकिन अगर किसी को भी गलत तरीके से फंसाया गया तो वे उसके सख्त खिलाफ खड़ी होंगी। विधायक ने यह भी कहा कि वे किसी भी हालत में साइबर ठगों को बुजुर्गों की मेहनत की कमाई उनके खातों से लूटने नहीं देंगी। यह वीडियो पहाड़ी क्षेत्र के गांव छपरा का बताया जा रहा है, जहां राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण के संकल्प के साथ विकास रथ यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान विधायक नौक्षम चौधरी ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याएं सुनती है और मौके पर ही समाधान का आश्वासन भी देती नजर आई। इस दौरान गांव के रास्ते को लेकर विधायक ने बड़े ही स्पष्ट और बेबाक अंदाज में कहा कि यदि सड़क का निर्माण नहीं हुआ तो ग्रामीण उनकी गाड़ी रोक भी सकते हैं और उन्हें गाड़ी से भी उतार सकते हैं। विधायक के इस बयान को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का दौर अब लगातार जारी है। और अब झुंझुनू से खबर है, जहां बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की नृशंस हत्या के बाद विरोध में सर्व समाज संगठनों के आह्वान पर विवेकानंद चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने भी भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान हिंसक भीड़ के हाथों मारे गए हिंदू युवक दीपू चंद्रदास को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार गंभीर चिंता का विषय है। इस अवसर पर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घटना की कड़ी निंदा की है और साथ ही वक्ताओं ने कहा कि वहां की सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। हिंदू समाज का हमारा भाई था दीपू चंद्रदास, उसकी जो नरसंस से हत्या करी है, इस्लाम एक आतंकवादी है या ये समझ लो जो धर्म के जो खिलाफ रहते हैं, उन्होंने नरसंस जो हत्या करी उसी के विरोध में आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बांग्लादेश में कोई सैन्य कार्रवाई करे ताकि। टोक्यो से खबर है, जहां शहादत नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर तालाबंदी की गई है। निर्माण कार्य घटिया सामग्री में काम में लेने सहित अन्य मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। अभिभावकों, SMC सदस्य और विद्यार्थियों ने मिलकर विरोध जताया है। उन्होंने अधिकारियों से दोषियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की मांग भी यहाँ पर की है। जिम्मेदारों को सूचना देने के बावजूद जिम्मेदार यहां पर नहीं पहुंचे हैं मौके पर। टोक्यो से खबर है, जहां पर शहादत नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पर तालाबंदी की गई है। अभिभावक, SMC सदस्य और विद्यार्थियों ने विरोध जताया है। दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई की मांग की गई है, जांच की मांग की गई है और जिम्मेदारों को अवगत कराया गया, सूचना दी गई। इसके बाद भी जिम्मेदार मौके पर नहीं पहुंचे हैं। तो टॉक के उनियारा से ये खबर है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में तालाबंदी की गई है। अभिभावकों, एसएमसी सदस्यों और विद्यार्थियों ने मिलकर यहां पर विरोध जताया है। बालिके पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय रणकपुर महोत्सव में वीआईपी कल्चर हावी रहा, जबकि विदेशी पर्यटकों की उपस्थिति बेहद सीमित रही और केवल 5 विदेशी सैलानी ही यहां पर नजर आए। हॉट एयर बलून से लेकर रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक आम दर्शकों की तुलना में प्रशासनिक और अतिथियों को प्राथमिकता दी गई। पर्यटन विभाग और पाली जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महोत्सव की सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकार भंगूर खान एंड पाची ने हड़ताल और सूफियाना प्रस्तुतियों से समा बांधा। वही कबीर कैफे के नीरज आर्य ने चदरिया छीनी रे छीनी सहित कबीर भजनों से श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत रणकपुर जैन मंदिर में दीप प्रज्वलन से हुई, जहां मंदिर को 1008 दीपों से सजाया गया। सूर्य मंदिर परिसर में पंच और बैठक व्यवस्था पहले से ही प्रशासनिक अधिकारियों के लिए आरक्षित रही, जिससे वीआईपी कल्चर स्पष्ट रूप से यहां देखने को मिला है। और अब अजमेर से खबर है, जहां केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू अजमेर पहुंचे हैं। पीएम की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह में चादर उन्होंने पेश की है। तो देखिए, अजमेर से खबर है। तो सबसे पहले सुबह दिल्ली से जयपुर पहुंचे किरेन रिजिजू। जयपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। उसके बाद जयपुर से रवाना होकर अजमेर पहुंचे और अजमेर पहुंचने पर वे दरगाह पहुंचे हैं, जहां मोदी की चादर यहां पर चढ़ाएंगे और इसीलिए किरेन रिजिजू अजमेर आए हैं। तो देखिए, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू दिल्ली से सुबह जयपुर पहुंचे, जहां जयपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय पदाधिकारियों ने उनका जयपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर स्वागत किया और जयपुर पहुंचने के बाद मंत्री किरेन रिजिजू जयपुर से अजमेर के लिए बाय रोड रवाना हुए और अब वे अजमेर पहुंच चुके हैं और पीएम की ओर से ख्वाजा गरीब नवाज में चादर चढ़ाएंगे। राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से सोमवार को जिला परिषद सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पंचायत राज और नगर निकाय संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सुबह 11 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में आयोग के सदस्य राज्य सक्सेना और गोपाल कृष्ण शर्मा उपस्थित रहे, जबकि बांदीकुई विधायक भागचंद कड़ा, जिला प्रमुख हीरालाल सैनी सहित ओबीसी से जुड़े जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में समाज के लोग यहां पर शामिल हुए। तो दौसा से खबर है, जहां ओबीसी समाज की बड़ी मौजूदगी देखने को मिली है। कार्यक्रम में ओबीसी प्रतिनिधित्व पर जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया। पंचायत व निकाय राजनीति पर इस कार्यक्रम में बातचीत हुई, चर्चा हुई। पिछड़ा वर्ग आयोग ने सदस्य यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विधायक, जिला प्रमुख की भागीदारी भी इस कार्यक्रम में देखने को मिली है। ओबीसी समाज की बड़ी संख्या में मौजूदगी इस कार्यक्रम में रही है।
श्रीनगर के जम्मू कश्मीर में 21 दिसंबर से चिलई कला की शुरुआत के साथ ही बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होने के आसार है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को कश्मीर और जम्मू के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में हल्का सुधार दर्ज किया गया। हालांकि कड़ाके की ठंड जारी रही। शनिवार देर शाम वारवान घाटी, सिंथन टॉप, सधाना टॉप, रज़ान पास और जोजिला समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी हुई। कश्मीर में पुलवामा सबसे ठंडा स्थान रहा। विभाग ने 20 दिसंबर की शाम से 21 दिसंबर की शाम तक ऊंचाई वाले इलाकों में हल्के से मध्यम बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है। जबकि 21 दिसंबर को कुपवाड़ा, बांदीपोरा और गांदरबल के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 22 दिसंबर को छिटपुट बारिश या बर्फबारी के बाद 30 दिसंबर तक मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। वहीं प्रशासन ने यात्रियों को मौसम और यातायात परामर्श का पालन करने की सलाह यहां पर दी है। तो श्रीनगर से ये तस्वीरें, जहां बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। पुलवामा सबसे ठंडा यहां पर रहा है और तापमान 0 दर्ज किया गया है। वहीं यात्रियों के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। यात्रियों को अलर्ट किया गया है। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कार्यालय पर सोमवार को एमबीसी युवा संघ की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चतुर्थ श्रेणी में भर्ती में एमबीसी सामान्य वर्ग के पदों में से एक्स सर्विसमैन को दिए जा रहे आरक्षण का विरोध किया है। संघ का आरोप है कि निर्धारित 12.5% के बजाय 20% पद एक्स सर्विसमैन को दिए जा रहे हैं, जिससे एमबीसी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। एमबीसी युवा संघ के जयराम कसाना के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। प्रदर्शन को बेरोजगार यूनियन का भी समर्थन मिला है। 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी यहाँ पर दी गई है।